नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेकवर्स ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरेज क्लास सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स और फंक्शंस के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ये डिफाइन करते हैं वेरिएबल की लाइफ स्पैन और विजिबिलिटी क्या होगी। स्टोरेज क्लासेस 6 मेजर टाइप के होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल। ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर लोकल होती है और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। लेकिन सी प्लस प्लस 11 के बाद ऑटो का मीनिंग चेंज हो गया है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक डेमो ऑटो क्लास करके एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसे मेन से कॉल करवा रहे हैं। चलिए इसे पहले रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है और जो वेरिएबल्स हम लोगों ने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे हुए थे उन्हें प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक वेरिएबल्स स्कोप के बाद भी अपने वैल्यू प्रिजर्व रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मेमोरी से डिलीट नहीं होते हैं जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है डेमो स्टैटिक के नाम से और उसके अंदर हम लोगों ने एक स्टैटिक वेरिएबल को, जिसका नाम काउंटर है, उसको डिक्लेयर करा हुआ है और ज़ीरो से इनिशियलाइज करा हुआ है। और मेन फंक्शन में इस डेमो स्टैटिक फंक्शन को हम 2 बार कॉल करा रहे हैं। चलिए पहले रन करके देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, काउंटर वेरिएबल ने अपना वैल्यू को प्रिजर्व करके रखा था स्कोप ख़त्म होने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न वेरिएबल्स ग्लोबल होते हैं और इनका यूज़ मल्टीपल फाइल्स में डेटा शेयरिंग करने के लिए होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ग्लोबल वेर को हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा हुआ है और उसको फंक्शन के अंदर एक्सटर्न के तौर पे हम लोगों ने यूज़ कर रखा है। चलिए पहले इसको रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहा है मॉडिफिकेशन के पहले की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए होता है। अगर सीपीयू रजिस्टर फ्री है तो वेरिएबल वहाँ स्टोर होता है, वरना रैम में स्टोर होता है। रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस नहीं लिया जा सकता। म्यूटेबल स्टोरेज क्लास का यूज़ तब होता है जब किसी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को मॉडिफाई करना होता है। ये कीवर्ड स्पेसिफाई करता है कि स्पेसिफिक मेंबर को चेंज किया जा सके। चलिए इसके प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक डेमो क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने एक म्यूटेबल वेरिएबल को डिक्लेयर करा हुआ है और इंस्टेंशिएशन के टाइम पे उसकी वैल्यू हम 100 असाइन कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग मेन फंक्शन में हम लोग इस क्लास को एज अ कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस म्यूटेबल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारे को क्या आउटपुट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेड लोकल स्टोरेज क्लास एक नया एडिशन है सी प्लस प्लस 11 में। हर थ्रेड अपने एक कॉपी के साथ काम करता है और एक थ्रेड का वेरिएबल दूसरे थ्रेड के वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने वैल्यू नाम से थ्रेड लोकल क्लास को क्रिएट करा है और उसकी वैल्यू हमने 5 असाइन करी है। उसके बाद हमने शो वैल्यू नाम का फंक्शन क्रिएट करा है और उसमें हमने वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट करा है और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है। मेन फंक्शन में हम 2 थ्रेड क्रिएट करवा रहे हैं और इस फंक्शन को उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और हर थ्रेड की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख रहे हैं। चलिए रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है 1515। एक बार फिर से रन करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों थ्रेड की वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रही है और हम लोग देख सकते हैं दोनों थ्रेड की वैल्यू एक दूसरे के वेरिएबल पे अफेक्ट नहीं कर रही हैं। आज के इस वीडियो में
हमने C++ के 6 स्टोरेज क्लास के बारे में समझा। हर एक की प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे इस कोर्स के आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।